हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज करने वाले अपन एक चतुर्थ श्रेणी का मैथ का कंप्लीट सिलेबस है ना। जो प्रैक्टिस रहेगा वो कंप्लीट रहेगा और नए पैटर्न पे रहेगा। जैसे कि आलोक जी ने बताया है कि अपने पास कितने क्वेश्चन आएंगे, अब 15 क्वेश्चन आने वाले मैथ के, है ना। टोटल 25 क्वेश्चन थे, उनमें से अब मैथ के कितने आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन ही मैथ के क्या कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं अपने पास। तो शुरू करते हैं क्लास को। देखो, और जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल पे, वो चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और जल्दी से देखिए लाइक और शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने पास में जुड़ सके, है ना। शुरू करते हैं क्लास को। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, टोटल 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्लास है, तो क्लास को आपको पूरा देखना है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य 162 रुपये अधिक कर दिया जाए तो उससे व्यापारी को 19% हानि के बजाय 17% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तदनुसार उस उत्पाद का लागत मूल्य कितना होगा। मतलब अपन को क्या बताना है कि इसका कॉस्ट प्राइस बताना है। और ये पहले उसको 19% का क्या हो रहा था, हानि हो रही थी, और बाद में क्या हो रहा है, 17% का लाभ हो रहा है। कब हो रहा है, जब अपन 162 रुपये ज़्यादा में बेचें, जितना पहले में बेच रहे थे उसमें। अब देखो, अपन को यहाँ तो पता तो है नहीं, तो अपन मान लेते हैं कि जो अपना लागत मूल्य था वो कितना था, 100 रुपये था। ठीक है, साथ में सभी को आंसर जरूर देना है मेरे साथ साथ में। अब देखो, पहले 19% की हानि हो रही थी इसको, तो ये 81 में बेच रहा था, और बाद में इसको क्या हो रहा है, 17% का लाभ, मतलब 117 में बेचेगा। इनके अंदर अंतर देखोगे तो अंतर कितने का आएगा, 36% का आएगा, और दोनों में अंतर 36% का। लेकिन मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंतर कितना है, 162 रुपये का है। पैसों के अंदर अंतर कितने का, 162 का। तो 162 जो है वो वैल्यू कितने की होगी, 36 की होगी अपने पास में। अपन को किसका निकालना है, लागत मूल्य निकालना है, तो 100 का निकालना है। ठीक है, अब देखो अपन कैंसिल आउट करते हैं इसको कि 18 की टेबल में ये कट जाएगा 9 बार में, ये कटेगा 2 बार में, 2 से 100 कटेगा 50 बार में। तो 9 इंटू 50 कितना आएगा अपने पास में, बताओ देखें, 450 आएगा। कितना आएगा, 450। इसका मतलब जो लागत मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 450 रुपये। कौन सा ऑप्शन होगा अपने पास में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो, तो क्वेश्चन क्या है कि 100 पुस्तकों का लागत मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जितने मैं 100 पुस्तकें खरीद के लाऊंगा, उतने रुपए में 60 पुस्तकें ही बेचूंगा मैं, उतने तो बाकी का जो होगा मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। अब देखो, अगर अपन इसको लिख लेते हैं एक बार, देखो कि 100 वस्तुओं का लागत मूल्य, मतलब सीपी लिख देता हूँ यहाँ पे, 100 वस्तुओं की सीपी है, वो बराबर होनी चाहिए 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखो, अपन क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं, किसका, सीपी का और एसपी का। भाई ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा। तो इधर कितना बचेगा, 60 तो पहले ही था, वो 100 गुणा में था, इधर आके भाग का हो गया। 0 से 0 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, और ये कट जाएगा अपने पास 2 की टेबल में 3 बार में, ये कट जाएगा 5 रुपये। तो अपने पास में देखो क्या निकल के आया है कि सीपी और एसपी का जो अनुपात है वो कितना है, 3:5। यानी कि 3 रुपये की चीज़ को अपन कितने में बेच रहे हैं, 5 रुपये में बेच रहे हैं। इसका कुछ मतलब लगभग ऐसा ही हुआ कि 3 रुपये की चीज़ को अपन कितने में, 5 में बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट कितना होगा, 2 रुपये का प्रॉफिट होगा सर, कितने पे, 3 पे। परसेंट कैसे निकालते हैं सर, 100 से गुणा करके। तो 100 से क्या करते हो, गुणा कर देते हैं यहाँ पे। तो कितना आएगा, 200/3। कितना होता है ये, अरे कितना आएगा, देखो 66 सही 2/3 आएगा, 66 सही 2/3। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर अपने पास में बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। और जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोग लाइक कर दो देखिए जल्दी से चैनल को तो क्या लाइक करोगे, वीडियो को लाइक कर दो, है ना। तो बिना कहे कर दिया करो इतना काम। तो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर, कोई व्यक्ति है वो 20 मीटर कपड़ा बेचेगा, तो 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होना चाहिए, उसको लाभ होना चाहिए। तो लाभ का प्रतिशत बताना है कि लाभ का प्रतिशत कितना होगा।
अब देखो 20 मीटर कपड़ा बेच रहा है, इसका मतलब अपन को लाभ कैसे निकालते हैं? पहली चीज तो अपन को ये पता होना चाहिए लाभ निकलता है कैसे। लाभ निकलता कैसे कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य क्या कर दे अपन, माइनस कर दे। क्रय मूल्य क्या कर दे, माइनस कर दे, तो अपने पास में क्या निकल के आता है, लाभ निकल के आता है। अब मुझे क्या बोल रहा है कि मैं 20 मीटर कपड़ा बेच रहा हूँ, तो मुझे 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। मतलब मैंने 20 मीटर कपड़ा जितने में बेचा है, 20 मीटर कपड़ा जितने में बेचा है, बेचा मतलब सेलिंग प्राइस, उसमें से 20 मीटर कपड़ा कितने में खरीदा ये माइनस कर दूं, तभी तो लाभ होगा। और लाभ कितना है मेरे पास में, 4 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य बोलते हैं अपन सेलिंग प्राइस को। अब यहां से सोल्व करके अपन सीपी और एसपी का क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। देखो ये माइनस का है सीपी, इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 20 एसपी माइनस 4 एसपी इक्वल टू कितना होगा, 20 सीपी होगा। तो कितना आएगा, देखो 16 एसपी इक्वल टू 20 सीपी। तो एसपी अपॉन में सीपी होगा इधर। तो देखो यहां पे कितना था अपने पास में, देखो कि सीपी उधर गया ना, तो 20 तो यहीं रहेगा, 16 इधर आ जाएगा। तो 16 रुपए की वस्तु है, उसको कितने में बेच रहे हैं अपन, 20 में है ना। तो 16 के ऊपर प्रॉफिट कितने का, 4 का हो रहा है। इंटू क्या करूंगा, 100 करूंगा, इससे कट जाएगा एक बार में, इससे कटेगा 4 बार में। तो 100 कटता है 4 बार में, कितनी बार में, 25% बार में। कितनी बार में, 25% बार में। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। ठीक है, तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, 25% का अपन को क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा टोटल। भाई 16 रुपए की चीज थी, अपन ने कितने में बेच दिया, 20 में बेचा है। तो 1/4 हो गया कट के, इंटू 100 करूंगा तो कितना आएगा, 25% आएगा अपने पास में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा अपने पास में। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि किसी स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 4:1 है। कि अपने पास में बॉयज तो है 4 और गर्ल्स कितनी है, अपने पास में 1 है। यदि लड़कों के 75% को और लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो देखो यहाँ पे अपन को परसेंट निकालना पड़ेगा, तो 4 और 1 का परसेंट निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो अपन मान लेते हैं कि अपने पास में लड़के तो कितने हैं, 400 है, और लड़कियां कितनी है, 100 है। बस सब कुछ दोनों को क्या कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। अनुपात में किसी नंबर से गुणा करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब मुझे बोल रहा है कि लड़कों के 75% को तो मिलती है, तो मिलती कितने को नहीं है, 25% को। तो 400 का तो 25% निकाल लेता हूं मैं। भाई अगर 75% को मिलती है तो 25% को नहीं मिलती, इसका मतलब तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो 100 इनको नहीं मिलती। और लड़कियों का 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, मतलब 30 को नहीं मिलती है। तो 100 का 30% कितना होता है, 100 का तो उतना ही रहेगा, 100 ही आएगा। तो 100 से कट गया, 30 ही आएगा। मतलब 100 तो लड़कों को, 30 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो टोटल कितना हो गया, 130 हो गया। और टोटल वैसे विद्यार्थी कितने हैं अपने पास, 400 तो ये है और 100 ये है, 500 है। मतलब 500 में से 130 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। परसेंट निकालना है तो क्या कर देता हूँ, 100 से गुणा कर देता हूँ। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 बार में, और 3 बचेगा। 30 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। तो क्या होगा, 26% विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको अपने पास में क्या नहीं मिलेगी, छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अपन से यही पूछा था कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो 26% लोग ऐसे होंगे या 26% विद्यार्थी ऐसे होंगे अपने पास में जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, और देखो जिसका भी हल्का फुल्का कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करना कि सर हमें वो समझ में नहीं आया। तो अब मैं क्या करूंगा, उस क्वेश्चन को वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। अब थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है।
मतलब अपने सैलरी जो जितनी भी सैलरी होगी उसका 30% भोजन पे जाता है और 3% धर्मार्थ ट्रस्ट के अंदर दान करता है। मतलब कोई धर्म से रिलेटेड कोई ट्रस्ट होगा उसके अंदर क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। यदि इन दोनों मतों पर उसने 2,310 रुपये खर्च किए तो बताओ कि उसके महीने का वेतन कितना था। भाई इन दोनों के ऊपर उसने कितने खर्च किए, 2,310 रुपये। तो देखो भोजन के ऊपर किसने कितना खर्च किया। अगर अपन भोजन की बात करें कि भोजन पे उसने कितना खर्च किया, 30% खर्च किए। और अगर धर्मार्थ की बात करें कि धर्मार्थ ट्रस्ट के अंदर कितने डाले उसने, 5%। तो टोटल खर्च कितने कर दिए उसने, 35% खर्च कर दिया ना। यही तो हुआ। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन इन दोनों पे ये इतना था, तो 2,310 वैल्यू 35% की है, मतलब ये सैलरी का 35% है। और सैलरी तो पूरी 100% होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। सॉरी 35 क्या, यहाँ पे 3 है ना, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है 3%, तो यहाँ पे 33% आएगा। क्या आएगा, 33%। यहाँ भी 33 कर लेते हैं अपन। अब देखो ये 11 की टेबल से कट जाएगा ना, ऊपर वाला कटेगा, देखो 2 बार में 22 आएगा, 1 बचेगा और आगे 1 ही है तो 11, 1 बार में 0, नीचे 3 बार में, इंटू में कितना 100, इससे कट जाएगा 70 बार में। तो 70 इंटू 100 कितना होता है, अरे 70 इंटू 100 कितना होता है अपने पास में 7,000। इसका मतलब उसका जो मंथली इनकम है वो कितनी है, 7,000 है। कौन सा ऑप्शन हुआ, डी ऑप्शन हुआ। कौन सा ऑप्शन होगा अपने पास में, डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। तो देखो 7,000 क्या होगा अपने पास में, इसका राइट आंसर हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त है HCF और लघुत्तम समापवर्त है 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है, मतलब 44 बार पूरी डिवाइड होती है 2 से। इसका मतलब संख्या कितनी है अपने पास में, अरे संख्या कितनी होगी, 88 होगी। इसका मतलब 44 इंटू 2, तो पहली संख्या अपने पास में 88 है, क्योंकि 88 में 2 का भाग दोगे तभी तो 44 आएगा। और अपन को क्या क्या दे रखा है कि HCF दे रखा है कितना, वो 44 है। LCM कितना है अपने पास में, 264। अपन को बताना क्या है कि दूसरी वाली संख्या बताओ। तो इसके लिए अपने पास में एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है। अब HCF कितना है अपने पास में, 44 है। LCM कितना, 264। संख्याओं का गुणनफल मतलब एक संख्या तो 88 है, अब दूसरी अपन को पता नहीं तो अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया। ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। तो 44 इंटू 264 बटे कितना आएगा अपने पास, 88 आएगा, इक्वल टू x आएगा। इससे कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, ये 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 132 बार में। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 132। इसका मतलब जो दूसरी संख्या होगी वो कितना होगा अपने पास में, सॉरी 132 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बस आपको यहाँ पे तो क्या एक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, बाकी सारा सॉल्यूशन था, कैलकुलेशन थी। ये फॉर्मूला मेन है ना, एक ना एक क्वेश्चन आपसे इस फॉर्मूले का जरूर पूछेगा, तो ये फॉर्मूला आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो कि एक आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, 3 आदमी है सॉरी, और एक ही स्थान पे चलते हैं। उनके कदमों की दूरी जो है वो 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके। मतलब पूरे कंप्लीट पेयर उसके रखने चाहिए कि अगर एक ने 20 रखे हैं तो दूसरा चाहे 30 रखे, लेकिन पूरा होना चाहिए, ऐसे आधा अधूरा काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो पहले वाले की कितनी है, 63 है, दूसरे की कितनी है, 70 है, और अगले वाले की कितनी है, 77। तो कुल मिला के अपन को यही तो पूछ रहा है कि इनसे डिवाइड होने वाला नंबर बता दो, और वो क्या होता है, इनका LCM होता है, सबसे छोटा नंबर, क्योंकि न्यूनतम पूछा है अपन से। क्या पूछा है, न्यूनतम। और जब भी न्यूनतम वगैरह, कम से कम, न्यूनतम, है ना, ऐसे वर्ड जब यूज होते हैं तब अपन आपकी हमेशा क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। एक तरीका तो ये वो पहचानने का। एक तरीका, अगर आपके क्वेश्चनों के नंबरों से ऑप्शन बड़े हैं, सारे के सारे बड़े हैं देखो, तब भी आपको क्या निकालना होता है, LCM, क्योंकि इनका मल्टीपल जो होगा वो इनसे बड़ा होगा, HCF तो इनसे छोटा होगा। भाई ये किसके टेबल में आता है, जैसे 7 के टेबल में सारे आते हैं, तो HCF तो 7 होगा इनका, तो वो तो इनसे छोटा ही आएगा ना। तो ये अगर नंबर बड़े हैं तो इसका मतलब अपने को क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। अब निकालते हैं, देखो LCM 7 के टेबल में आते हैं सारे नंबर, 9 बार में, 10 बार में और 11 बार में।
अब ये किसी भी टेबल सेम टेबल में आता नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनको गुणा कर लो कि 11 को 9 से करूँगा 99, 99 को 10 से करूँगा तो कितना 990 आएगा, और 290 को इससे करते हैं देखो 0, 9 7 63, 6 गिर गया, 9 7 63 और 6 कितना 69 आएगा, तो कितना आया 6930 सेंटीमीटर, 6930 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन अपने पास में राइट आंसर होगा इसका, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी के अंदर हो रहा है ऐसा। तो आंसर कितना रहेगा 6930। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि x का 10%, x का 10% ये बराबर होना चाहिए y का 15%, y का 15%, और ये बराबर होना चाहिए z का 20%। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, इनको बराबरी तो करना है, इनको क्या करना है, बराबरी तो करना है। तो देखो ऐसा नंबर ढूंढो आप जो 10 की टेबल में, 15 की टेबल में और 20 की टेबल में आए। तो 60 होता है कि 60 देखो आप 10 की टेबल में भी आ जाएगा 6 बार में, 15 की टेबल में 4 बार में, 20 की टेबल में 3 बार में। तो सब कुछ 60 बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे मुझे 6 रखना पड़ेगा ताकि 10 को 6 से करूँगा 60 हो जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे 4 तो 60, यहाँ पे 3 तो 20 को 3 से करूँगा 60। सब में बराबर बराबर आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 6 है, y की वैल्यू कितनी है 4 है, x y और z ही बताना है ना अपन को। तो x की वैल्यू 6 है, y कितना है 4 है और z कितना है 3। यही अनुपात है, कैंसिल आउट हो नहीं रही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि x और y की आय 4:3 के अनुपात में उनके आय का अनुपात दे रखा है। यदि उनके व्यय का अनुपात 12:7 के अनुपात में है तो दोनों ही महीनों के अंत में दोनों को ही 3200 रुपये की बचत होती है। मतलब x को भी 3200 रुपये की बचत होती है और y को भी बचत क्या ही होती है, बराबरी होती है। तो x की आय बताइए। तो देखो जब भी बचत सेम रहेगी तब कैसे करेंगे और बचत अलग अलग होगी तब कैसे करेंगे। दोनों ही क्वेश्चन लिए मैंने, तो ध्यान से समझना ना। देखो अपन को x और y की आय दे रखी थी, कितनी थी 4 और 3, और व्यय का अनुपात कितना है 12:7 है। तो देखो अगर जैसे मान लो कि किसी की सैलरी है, जैसे मान लो कि एक की सैलरी है 10,000 और दूसरे की है 1000 मान लेते हैं और 700 मान लेते हैं, तो दोनों का अंतर अब 300 का है। अगर ये दोनों ही 300 रुपये की बचत करें तो इसके पास कितना आएगा, देखो 700 आएगा और इसके पास कितना आएगा 300 आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनका अंतर अभी भी कितना है भाई, इनकी मैंने बचत क्या रखी है, सेम रखी है, दोनों 300 की करते हैं ना बचत, तो यहाँ 400 आएगा सॉरी। तो देखो पहले इनका अंतर कितने का था 300 का, अब भी अंतर कितने का है 300 का, मतलब अंतर सेम ही रहेगा। ये समझा क्यों रहा हूँ, क्योंकि अंतर क्या रहेगा, सेम रहेगा। कि अगर दोनों की सैलरी में पहले अंतर 15,000 का था तो अगर दोनों की बचत सेम है तो उनके खर्च में भी अंतर क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। तो दोनों, अब देखो यहाँ पे अंतर कितने का 1 का है और यहाँ पे अंतर कितने का है 5 का, तो ये अंतर बराबर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, बराबर। बराबर कैसे करेंगे कि इस एक वाले को 5 से गुणा कर दो तो इनका अंतर 5 का हो जाएगा। जैसे 5 को 4 से करूँगा तो 20 और 3 से करूँगा तो 15। अब देखो इनके अंतर भी कितने का 5 का, नीचे वाले में वैसे ही 5 का ही है। इसका मतलब पहले अगर उसकी सैलरी 20 थी तो अब कितनी हो गई है 12 हो गई है, 15 थी तो कितनी हो गई है 8 7 हो गई है, मतलब 8 कम हुआ है। अब ये 8 कम क्यों हुआ, क्योंकि उसने 3200 रुपये की बचत कर रखी है ना, वो कम है। बाकी तो खर्च कर दिए 20 में से 12, तो 8 की बचत हुई। 15 में से मैं 7 खर्च किए तो 8 बचे, बचत 8 हुई ना। तो क्वेश्चन बोलता है कि 3200 की है बचत, तो 3200 वैल्यू 8 की। आपसे क्या पूछा है, एक्स की आय। एक्स की आय कितनी है 20 है, तो 20 से क्या कर दो, गुणा कर दो। इसके टेबल में 4 बार में 4 को इससे करोगे तो 80 आएगा और 2 जीरो एज इट इज, मतलब 8000। मतलब एक्स की जो आय है वो कितनी है 8000। अब ये तो वो क्वेश्चन है जिसके अंदर दोनों की बचत सेम है। मान लो कि कभी सेम नहीं आएगी तब कैसे करेंगे, उसके लिए भी अपने पास एक क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन वही है। तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है कि ए और बी की मासिक आय 6:5 के अनुपात में, यदि उनका खर्च का अनुपात कितना है 4:3 के अनुपात में, तदनुसार यदि प्रत्येक मास को क्रम से 1600 रुपये और 1800 रुपये की बचत होती है। यहाँ पहले वाले को 1600 की, दूसरे वाले को 1800 की बचत हो रही है, तो बी का मासिक आय कितना होगा। तो देखो वही करना है सेम तरीका अभी कि 6 और 5 और
इनके खर्च का अनुपात 4 और 3। अब बीच में आपको इनकी क्या लिख देनी है, बचत लिख देनी है। बचत कितनी है, देखो यहाँ पे पहले वाले की 1600 रुपये, दूसरे वाले की 1800 रुपये। अब करना क्या है कि आपको पहले तो अनुपात में जो है ना उनका क्रॉस में डिफरेंस निकालना है मल्टीप्लाई करके। तो 6 3 18 और इधर कितना आया 5 चौक 20, तो 20 माइनस 18 कितना होगा अपने पास में 2 होगा। अब जो ये नीचे वाला पोर्शन बचा है, अब इसके साथ में सेम काम करना है आपको कि इससे करोगे तो कितना आएगा 4800 आएगा, और 18 को 4 से करोगे तो 7200 आएगा, इनका अंतर करोगे तो 2400। तो पहले अंतर 2 आया और अब आया 2400, इसका मतलब 2400 वैल्यू है 2 की। अब आपको क्या निकालना है कि बी की मासिक आय, बी की मासिक आय 5 थी, तो 5 से क्या कर दो, गुणा कर दो। इसके टेबल में कितनी बार में 1200 बार में कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो 1200 इंटू 5 कितना होता है 6000, मतलब बी की मासिक आय कितनी है अपने पास में 6000 है। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए कि अगर बचत सेम होगी तो कैसे करेंगे और बचत अलग अलग होगी तो कैसे करेंगे। क्लियर सभी को। और चैनल को जैसे वीडियो को आप क्या कर सकते, लाइक कर दो जल्दी से और शेयर कर दिया करो, साथ में दोस्तों के साथ क्या करा करो, शेयर करा करो इसको, ठीक है। और नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। क्या जा रहा है आपका। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि ए बी और सी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है यदि ए बी से 2 गुनी गति से और सी से 3 गुनी गति से कार्य कर सकता है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये जो लाइन है ना, पहला क्वेश्चन अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो कि अपने पास में कार्य क्षमता दे रखी है इनकी कि ए है, बी है और सी है। अपन को बोल रहा है कि ए जो है वो बी से 2 गुनी गति से काम कर सकता है। कि अगर मैं मान लो कि बी को मान लेता हूँ कि 3 है, तो इसका 2 गुना ये 6 हो जाएगा, और सी का 3 गुना, ए जो है वो सी का 3 गुना, तो यहाँ पे 2 रख देता हूँ ताकि 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा और 3 का 2 गुना हो जाएगा 6, बिल्कुल हो जाएगा। अब मुझे क्या बोल रहा है कि तीनों मिलके ए बी और सी मिलकर एक काम को कितने दिन में, 36 दिन में। तो ये एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, देखो 6 और 3 9 और 2 11, तो 11 इंटू 6 मतलब कितना काम हुआ, 66 काम हुआ। तो टोटल काम हो गया 66 अपने पास में। अब बोल रहा है कि इस काम को अगर अकेला सी करे तो कितने दिन में पूरा होगा, तो 66/2, क्योंकि एक दिन में 2 काम करता है वो, कितना आएगा 33 दिन आएगा। कितना आएगा 33 दिन। कौन सा ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपने पास में डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या होना चाहिए अपने पास में, एकदम राइट आंसर होना चाहिए इसका ना। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अपन कि ए किसी कार्य को 24 दिन में और बी उसे 9 दिन में, सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिनों के बाद में ये कार्य छोड़ना पड़ता है, तो शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो काम स्टार्ट कौन करता है, पहली बात तो देखो कि ए और बी है ना, बी और सी प्रारंभ करते हैं। देखो कौन करते हैं, बी और सी। बाद में इन दोनों ही काम की छोड़ के चले जाते हैं और ए काम खत्म करेगा। तो देखो करते हैं अपन इसको कि ए करता है 24 दिन में, बी करता है अपने पास में 9 दिन में और सी करता है अपने पास में 12 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, बेहतर आएगा भाई, 24 की टेबल में बेहतर आता है ना। तो यहाँ पे 3 बार में, यहाँ पे 8 बार में और यहाँ पे 6 बार में। अब बोल रहा है कि बी और सी मिलके काम करते हैं, तो बी करता है 8 और सी करता है 6, मिलके करेंगे तो 14 काम करेंगे। 3 दिन तक करते हैं मतलब 42 काम कर चुके होंगे। तो बेहतर काम था अपने पास में टोटल, उसमें से 42 काम हो चुका, तो बचा कितना, 30 काम बचा। और इससे जो बचा हुआ काम है उसको कौन करता है, शेष कार्य को ए को कितना दिन लगेगा। तो ये जो 30 काम बचा है इसको कौन करेगा, ए तो करेगा। ए कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम करता है। तो टोटल कितना हुआ, 10 दिन। टोटल काम कितना हुआ, 10 दिन। कौन सा ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में औसत 35 है, तदनुसार यदि पहले 10 मैचों का औसत कितना है अपने पास में 45 है, तो अंतिम 5 मैचों का औसत क्या होगा। अंतिम 5 मैचों का औसत कितना हुआ। तो देखो 15 मैचों का दे रखा है ना 3 35, तो 15 को 35 से गुणा करो, इनका योग निकल जाएगा। कितना आएगा देखो, वो 15 को 5 से करूँगा 75, 7 के जाएगा 45 और 7 52 आएगा।
और 10 मैचों का कितना है 45 है, तो देखो कितना आएगा 450। मतलब अब जो 5 मैच बच गए ना, वो 5 मैच उनका औसत जो योग है वो कितना है, माइनस कर लो इसमें से कि कितना आएगा अपने पास में 75 आएगा भाई। देखो 5 में से 0 गया तो 5 ही आएगा, 52 में से 45 जाएगा तो 7, 75 आया, तो उनका योग 75 है। योग कितना है 75। औसत कैसे निकालूंगा कि सर योग को डिवाइड कर दो, कितने मैच है 5 है, 5 से डिवाइड करो, मतलब उनका औसत कितना है 15 ही है। कितना है 15। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। एकदम से आसान सा क्वेश्चन है ये तो। 15 क्या हो जाएगा अपने पास में राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि एक व्यक्ति पहले 5 महीनों का खर्च 1200 रुपये और अगले 7 महीनों का खर्च कितना है 1300 रुपये। यदि वर्ष के अंत में वह 2900 की बचत करता है तो बताओ कि मासिक आय क्या है। तो देखो पहले 5 महीनों में कितना है 1200 है और इंटू 5 कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। अगले जो 7 महीने उनमें 1300 रुपये, तो 1300 इंटू 7 कितना हो जाएगा 9100 हो जाएगा। टोटल प्लस करोगे तो कितना आएगा 15100 आएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा सर। अब बोल रहा है कि 2900 की बचत भी करता है, तो ये भी प्लस कर दो इसके अंदर, कितना हो गया 18000 हो गया। ये 18000 रुपये क्या है उसकी पूरे साल की आय है। अपन को मासिक बतानी है तो 12 से क्या कर दो डिवाइड, क्योंकि एक साल में कितने महीने 12 महीने होते हैं ना, तो 12 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 15 बार में 180 आता है 12 के टेबल में, और 2 जीरो एज इट इज बचेंगे, कितना आएगा 1500। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है, तो यहां पे डी ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो कि एक मोटर चालक 150 किलोमीटर की दूरी के स्थान को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की और वापसी जो करता है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करता है, तो बताओ कि पूरी यात्रा के दौरान औसत गति कितनी थी। तो देखो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, अगर आना और जाना सेम रूट पे रहेगा तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है कि 2xy अपॉन में x प्लस वाई, तो 2 इंटू 50 इंटू कितना 30 बटे 50 और 30 कितना होगा 80 होगा ना, बिल्कुल होगा। अब देखो कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 0 कटेगा 2 की टेबल में 4 बार में, 50 इंटू 3 150 बटे कितना 4, कितना आएगा सर 37। ये कट जाता है जैसे अपने पास में 2 की टेबल में 75 बार में, ये 2 बार में, कितना आएगा 37.5 आएगा, कितना आएगा 37.5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। एक तरीका तो ये है। एक तरीका दूसरा है कि आप मान लो कि ऐसा नहीं करना सर, मेरे को तो ये 150 काम में लेना है, तो भाई 150 काम में ले लो भाई। तो 150 की यात्रा करता है 50 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा उसको 3 घंटे लगेंगे। अब वापस यही इसी रास्ते पे वापस आता है, ये वापस 150 का ही है, अब की बार 30 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा 5 घंटे लगेंगे। अब देखो ये औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी चले अपन 150 तो जाते वक्त चले, 150 ही आते वक्त चले, तो कितना चले टोटल, अपन टोटल चले हैं 300। टोटल समय कितना लगा सर 3 घंटे जाने में लगा था, 5 घंटे आने में लगाए, 8 घंटे। अब सोल्व कर लो आप इसको कि 4 के टेबल से कट जाएगा ये 75 बार में, और ये कटेगा 2 बार में, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 37.5। सेम ही आंसर आएगा, आप कैसे कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। तो यहीं पे क्लास को करते हैं समाप्त। टोटल 15 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, अब अपने एग्जाम में 15 ही क्वेश्चन आएंगे मैथ के। तो 15 क्वेश्चन के हिसाब से ही अपन को क्या करनी है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो अब जैसे भी क्लास लगी है कमेंट करके जरूर से बताना है आपको कि क्लास कैसी रही है ना, सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। और कोई भी दिक्कत रही हो, कोई भी कमी रह गई हो तो आप मुझे बता देना कमेंट करके। आज की क्लास लाइव तो नहीं हो पाई है क्योंकि पास में कोई प्रोग्राम है, तो मैंने सोचा पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लास नहीं होने से अच्छा है कि क्लास हो जाए, क्योंकि बाद में यहाँ पे थोड़ा साउंड वगैरह होगा तो शायद लाइव क्लास नहीं हो पाती। इसलिए मैंने क्या करा, रात को ही इस क्लास को रिकॉर्ड कर लिया है ताकि आपकी क्लास कंटिन्यू रहे, आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा ना आए, है ना। तो अब अगर आप नए जुड़ रहे हो तो चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है जरूर से। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहाँ से मिल ही जाएगी आपको क्लास की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।